2018 की भर्ती लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास की तरफ, आज संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री भारत उत्तर प्रदेश सरकार के, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ले जाने की बात करते हैं, कुछ कहते हैं जेल भेज देंगे, और कुछ लोग इन लोगों का मानना है कि जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अब कब तक ये लोग संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद भी इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही, और 9 तारीख फिर से डेट लगी। बहुत सारे लोग हैं जो संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के मुखिया भी हैं, उनके आवाज़ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अब कब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, और पुलिस प्रशासन को ले जाने फिर से ले जाएगा, इको गार्डन ले जाके छोड़ दिया जाता है। कभी कदार इन लोगों का मानना ले जाते हैं और ले जाकर जेल भेज दिया जाता है। और ये पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं कि जब प्रशासन ले जा रहा है, कब तक ये लोग कर रहे हैं। और इधर आप तस्वीर देख सकते हैं कि नीचे बैठकर प्रदर्शन करें। कल जैसे ओम प्रकाश राजभर का आवास घेरा गया था, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का, कभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, और कभी मुख्यमंत्री का आवास घेरा जाता है। लेकिन ये लोग लगातार प्रदर्शन और आवास घेराव कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ आगे इधर बात करते हैं, आगे इन लोगों से बात करते हैं, आगे इधर आ जाओ। के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। आ जाइए। संजय निषाद के घर के बाहर ये छात्र नौजवान क्या नाम है भाई? अनिश गुप्ता, रायबली से बोला। आप लोग हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं मिली? एक्चुअली में हाईकोर्ट ने 3 महीने का हम लोग को आदेश दिया है कि इन लोगों की नई लिस्ट बनाई जाए, लेकिन ये अधिकारी जो है हम लोगों की लिस्ट नहीं बना रहे हैं और ना हम लोग को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, इसलिए हम लोग धंधा दे रहे हैं। लगातार आप लोग प्रदर्शन करें, आपकी 2018 की वैकेंसी, लेकिन प्रदर्शन कर सरकार को सुनने तैयार नहीं। बिल्कुल सरकार सुनने की बिल्कुल तैयार नहीं। हम दलित पिछड़े वर्ग है, इसीलिए सरकार सुनना नहीं चाहती। हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जीते, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जीते, सिंगल बेंच में जीते, डबल बेंच में जीते, अब भी हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाए? हम लोग गरीब मजदूर हैं, किसी तरह हम लोगों ने ट्यूशन पढ़ा के मजदूरी करके हम लोगों ने हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ी, डबल बेंच की लड़ाई। आज हम लोग जीतने के बाद हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज हर नेता के पास जाते हैं, हर नेता के आवास पे जाते हैं, हम लोगों को लाठी डंडा से मार के भगा दिया जाता है, इको गार्डन भेज दिया जाता है। कि हम लोग इसी लायक हैं? हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। क्यों हम लोग को ज्वाइन नहीं दी जा रही? हम योगी सरकार से प्रार्थना करना है कि हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय दे दीजिए। लगातार आप लोग प्रदर्शन करें, मंत्री का घेराव कराएं, लेकिन फिर भी सरकार सुनने तैयार नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा सरकार एक्चुअली में इसमें होना ये है कि हम लोगों की सीट पे जो है जनरल जो है नौकरी कर रहा है। हम लोग 4 साल से नौकरी से बाहर है, हमारी सीट पे करीब 10,000 जनरल लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर ये दोबारा लिस्ट बनाएंगे तो उनकी नौकरी प्रभावित होगी, इसीलिए ये अधिकारी और सरकार ये सोच रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जाए और हमको इनको ज्वाइनिंग न देना पड़े। सरकार का भी घोटाला लगता है? हाँ बिल्कुल, सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला हुआ है, तभी हम लोग रोड पे हैं। अगर अभी भी सरकार नहीं सुनती तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि हम लोग यहाँ पे लगातार धरना देते रहेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सामूहिक रूप से जो है मुख्यमंत्री आवास पे सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। आत्महत्या कर देंगे? आत्महत्या क्या समस्या का निवारण है? अब नहीं है तो क्या करें? 4 साल से हम लोग किस तरह संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ना हमारे पास पैसा है, ना रुपया है, ना सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए हम लोगों के पास एक पैसा है। वहाँ 10-10, 20-20 लाख रुपए वकील लेते हैं। बताइए हम लोग कहाँ से दें? संजय निषाद जी की आवास पर मुलाकात हुई? कोई मुलाकात नहीं हुई, निकल तक नहीं रहे घर यहाँ से बाहर। एक भी हम लोगों के किसी भी डेलीगेशन से मुलाकात नहीं हो पा रही। बताइए हम लोग हमारे वोटों की राजनीति करते हैं और हम ही लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। कल आपने ओम प्रकाश राजभर का घोरा, इससे पहले अनुप्रिया पटेल का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का आवास घेरते हैं। क्या इन लोग क्या बस केवल आश्वासन, बिल्कुल कोरा आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है हम लोग आपके पे किया हुआ काम चल रहा। बताइए 13 सितंबर को ऑर्डर आया, आज 20 से 25 दिन हो गए, अभी तक हमारी कार्रवाई बढ़ी ही नहीं। आज जहाँ मुख्यमंत्री ने 19 तारीख को मीटिंग की, कैबिनेट मीटिंग की, यहाँ तक अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन लोगों की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ी। और 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है। अगर हम लोगों के मैटर पे वहाँ पे स्टे हो गया, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे कि देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के वहाँ भी कल राजभर जो मंत्री हैं उनके वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं। क्या नाम है भाई साहब? नाम क्या है? इंद्रसेन सिंह। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है सरकार की तरफ? अभी तक हम लोगों को सरकार की तरफ से जितने भी मतलब लोग हैं जिम्मेदार लोग, उन लोगों की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश को आए हुए लगभग आज 24वां-25वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई धरातल पे दिख नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वासन मिल रहा है कि आप लोगों के कार्य में प्रगति चल रही है, बहुत जल्द आप लोगों को लिस्ट देखने को मिलेगी, आप लोगों का जीओ जारी होगा, काउंसलिंग शेड्यूल होगा, लेकिन अभी तक कुछ लिखित रूप में
हम लोगों को दिखा नहीं। अच्छा, पहले जैसे करें आरक्षण घोटाला हुआ था, किस प्रकार आपको लगता है घोटाला हुआ? आरक्षण घोटाला इस चीज के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी, उन्होंने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सदस्यीय टीम गठित की, उस टीम जो कमेटी थी उसने भी माना कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। आप जो चाह रहे हैं कि नए अधिकारी, जो पुराने अधिकारियों ने सूची बनाई थी उनको बदल कर नए अधिकारी क्यों चाह रहे हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं? जो पुराने अधिकारी हैं जिन्होंने घोटाला किया है वो आज बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, वही अधिकारी हैं जिन्होंने मतलब लिस्ट, पहली लिस्ट आने से लेकर के और 37,000 की लिस्ट जारी होने तक टोटल 67,867 की भर्ती हुई। उस लिस्ट को जारी करने तक जो अधिकारी थे वही अधिकारी आज भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनके ऊपर कैसे भरोसा कर लें? मतलब दूध की रखवाली बिल्ली से करवाएंगे तो संभव नहीं है। आप लोग क्या मांगे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी मतलब लिस्ट जारी की जाए, काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाए, हम लोगों को न्याय दिया जाए। हम लोग का संघर्ष करते बहुत समय हो चुका है। कब तक संघर्ष आप लोग ऐसे करते रहे? जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा ऐसी सड़कों पर रह रहे हैं, क्या करें और कुछ चारा नहीं हमारे पास। अब सुप्रीम कोर्ट मामला फंसाने की कोशिश की है अधिकारियों द्वारा, जानबूझकर सरकार है, संज्ञान सब कुछ मामला है, सरकार टसमस कुछ नहीं कह रही है। आप संजय निषाद जी का आवास पर प्रदर्शन करें, इनसे मुलाकात हुई है? कोई नहीं, कोई वे तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं नहीं है, कोई कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहा है यार, गेट बंद है, खोल ही नहीं रहे, गेट भी नहीं खोला जा रहा। नहीं। क्या कदम होगा अगला अगर सरकार आपको नहीं सुनती, क्योंकि 9 तारीख तक आपकी डेट लगी है? हम लोगों ने यही एक बात पता है कि सामूहिक आत्मदाह कालिदास मार्ग की योजना बनाई है, जब कुछ नहीं अगर स्टे होता है तो बस यही एक चारा बचा हमारे पास। मतलब सारे शिक्षक आत्महत्या कर लें? हाँ, ये क्या समस्या का निवारण हो? तो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में इतने महंगे महंगे वकील कहाँ फीस लाएंगे सर? बात तो ये है ना भाई, वहाँ कोर्ट में तो वकीलों की फीस देने पड़े तभी तो मुकदमा लड़ा जाएगा। सरकार भी साथ नहीं दे रही, इतना पैसा भी नहीं हम लोगों के पास, तो चारा क्या बचता है? आप ही बताइए। धरना दे रहे, इससे भी कुछ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? आप लोग 5 साल से लगातार धरना प्रदर्शन करें, क्या लगता है सरकार किस तरीके से काम कर रही है? सरकार अब तो आप सब लोगों के सामने नजर आ गया, भेदभाव नजरिए से काम कर रही है, नहीं तो अभी तक क्यों नहीं सब कुछ खुद मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं। मैं कि हमने मीटिंग की, हमने सबको हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर मानने जा रहे हो, फिर 20-25 दिन होने आ रहे हैं, अभी तक क्यों कुछ भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाई मुख्यमंत्री जी का आदेश तक का पालन नहीं हो रहा तो फिर क्या बचा? मुख्यमंत्री जी के आदेश का भी पालन नहीं? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने खुद 17 तारीख को मीटिंग की थी कि हम पालन करने सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे, तो अब क्यों इतना तो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, क्यों ये सब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति नहीं मिले, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? तो एक नियुक्ति तो सरकार अभी कहीं न कहीं के तानाशाही अधिकारी हैं जो है कि ये मुख्यमंत्री के बातों को नहीं मानते हैं, या जो भी पार्टी की एक प्रतिनिधिमंडल इनके जो है कि बात नहीं मानते, ये कहीं न कहीं इनसे बड़े तानाशाह अधिकारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये हम लोगों की अदब में जो है कि सड़कों पर तक ठोकरें खा रहे हैं जो है। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संजय निषाद, कल आपने ओम प्रकाश राजभर जी का आवास घेरा था, कभी ओमप्रिय पटेल जी का। अगर अब भी सरकार नहीं सुनती, अगला कदम क्या हो सकता है? अब अगला कदम तो जो है कि ये युवा पीढ़ी जो 10 से 4 साल 6 साल ठोकरे खाए हैं, अब तो ये यही बताएंगे, भविष्य बताएगा कि हाँ हमें कैसी गवर्नमेंट की जरूरत है, कैसी नहीं है। आखिर इनको हमने गवर्नमेंट क्यों बनाया है? कि इसलिए कि आने वाले जो है कि समय में जो है कि सड़कों पर जो है कि पुलिस का जो है कि लाठी चार्ज करें, लाठी खाएं जो है कि, या दर भटकते रहें, बेरोजगार भटकते रहें। इसीलिए हमने इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में या फिर जो है कि राज्य सरकार बनाया है। सरकार सुनने को तैयार नहीं, भैया क्या कदम हो सकता है? देखिए, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोगों ने मतलब संकल्प ले लिया है कि अगर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकला और अगर सुप्रीम कोर्ट से कल को स्टे हो गया, हम सभी लोगों ने प्रण लिया है कि सामूहिक रूप से हम सभी 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहीं पर सर पटक पटक के प्राण दे देंगे, वहीं पर हम सभी लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ बचा भी नहीं है। हम सभी लोगों की 5 साल लंबा संघर्ष होता है, 6 साल हो गए हमको लोग परीक्षा दिए हुए, एक नौकरी के लिए 6 साल इंतजार करना, और हमारा चयन होने के बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे प्रदेश में हमें मर जाना ये हमें अच्छा है। और मैं चाहूँगा अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया हमें न्याय नहीं दे सकते हैं तो आदेश दे दें, गोली मरवा दें, और इससे अच्छा होगा कि हम लोग हंसते हंसते उनकी गोली खाने के लिए तैयार हैं। अगर वो न्याय नहीं दे सकते हैं और कह दें कि हम पिछड़े दलितों के मुख्यमंत्री नहीं है, हम सिर्फ किसी विशेष वर्ग के लिए ही इस गद्दी पर बैठे हुए हैं।
आप कह रहे हैं पिछड़े दलितों का अधिकार नहीं, तो जो पिछड़े दलित के नेता बहुत अपने आप को कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनसे मुलाकात हुई? देखिए सभी लोग आज की डेट में राजनीति करके मलाई खा रहे हैं। एक बार चुनाव निकल जाने के बाद कोई बाहर नहीं मिलता है। आप देख ही रहेंगे, संजय निषाद जी के आवास के बाहर हैं, अभी तक उनके सुपुत्र अंदर हैं। अभी तक उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि जाके हम बच्चों से, जो हमारे घर परिवार के ही लोग हैं, इनसे जाके एक बार इनकी पीड़ा सुन लें। वो अंदर एसी कमरे में बैठ के मजे ले रहे हैं और हम लोग यहाँ बाहर खुले आसमान के नीचे धूप में तप रहे हैं। ये हाल है। और जो अभी पूर्व का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें इनकी औकात इनको पता लग चुकी है। अब आने वाले समय में इनको और अपनी औकात पता लग जाएगी। पूरा नामो निशान इनका उत्तर प्रदेश से खत्म होने वाला है। क्या कारण हो सकता है जो सरकार आप लोग को नियुक्ति देने में इतना लेट कर रही है? सीधी सी बात है, जिस सरकार ने घोटाला किया, जिसके सारे पर इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो सरकार कैसे हम दलित पिछड़े लोगों को आसानी से न्याय देगी? माननीय सिंगल बेंच ने माना था, माननीय डबल बेंच ने आज मान लिया। पिछड़ा वर्ग आयोग, जो मोदी आयोग जिसको कहा जाता है, उसने भी माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है। आज डबल बेंच की रिपोर्ट है जिसका 3 महीने के अंदर न्याय देने के लिए उसमें बोला गया। 1 महीना बीत गया, अभी सरकार एक कदम नहीं चल पाई है। मैं कैसे मान लूँ ये 3 महीने में हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं? कल को ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाएगा, हमारे जीवन का कि कौन जिम्मेदारी लेगा कि हमारा जीवन 2 दिन बाद 9 तारीख 3 दिन बाद डेट लगी हुई है, 9 तारीख डेट लगी है, वहाँ पे स्टे हो जाएगा। हम लोग फिर 2-3 साल के रोडों में भटकेंगे। ये बताइए, हम लोगों के कंधों पर आज जिम्मेदारियां हैं। अपना घर परिवार छोड़कर आज लखनऊ में धरना आंदोलन कर रहे हैं। क्या इसीलिए हम लोग बने धरना आंदोलन के लिए? इस सरकार को सोचना चाहिए था कि जिनका 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन हुआ, उनको चयन से आपने वंचित कर दिया, बाहर निकाल दिया घोटाला करके। आज वो लोग कोर्ट से जीत कर आए हैं, आदेश है आपके पास, उन लोगों को न्याय दे दीजिए। नहीं तो लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं आसमान से जमीन पे गिरे हैं आके, और कहीं ऐसा ना हो जमीन में जो सैलाब जो चल रहा है, सैलाब में बह के आप पानी हो जाएं और कहीं ना बचें। आपने ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात की, अनुप्रिया पटेल से और केशव प्रसाद के आवास पर प्रदर्शन किया और उनसे मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? देखिए, सब जगह से आश्वासन मिल रहा है। कल राजभर जी ने मुख्यमंत्री से मिलवाने का वादा किया है और समय भी लिया गया, कल का समय दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब देखना ही होगा, अगर कल मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हो जा रही है तो हम उम्मीद करेंगे कि कुछ सार्थक परिणाम हमारे लिए निकलेंगे। अगर मुलाकात नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारे साथ हमारे मंत्री भी छलावा करने का काम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल लगातार लगी हुई है, वो भी उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, हम लगातार लगे हैं, उच्च स्तर पे केंद्र से हम लगातार बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन बात करने से हमारी समस्या अगर हल नहीं हो रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीठ पीछे छलावा चल रहा है कि पिछड़े दलितों को सिर्फ आप वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते रहिए, शोषण करते रहिए, और जब नौकरी की बात आ जाएगी तो विशेष वर्ग को नौकरियां दी जाएंगी और हम लोगों को लाठियां दी जाएंगी। सरकार लगातार धोखेबाजी कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार लगातार, सरकार में बैठे हमारे मंत्री जो हैं वो भी हमारे वोटों का सौदा करके हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह भी देख रहे हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, उनके पिताजी लोकसभा चुनाव में हारे। माननीय संजय निषाद जी, ये भी देखिए अभी लोकसभा चुनाव में क्या हालत हुई। ओम प्रकाश राजभर जी की भी हालत आप देख सकते हैं क्या हुई है। आने वाला समय इनका अंधेरे में ही गुजरेगा, ये भी लोग जान लें, क्योंकि हम लोगों के वोट से ही ये सत्ता में आते हैं, राजनीति करते हैं। अगर हम लोग आसमान पर पहुंचाना भी जानते हैं तो जमीन पर पटकना भी जानते हैं, और वो करेंगे। आप लोगों ने विपक्षी भी नेताओं से मुलाकात की है, उनका क्या रुझान? देखिए, जब सत्ता में वो लोग नहीं है, वो हमारी आवाज़ उठा सकते हैं। उनके द्वारा, जैसे माननीय अखिलेश जी हों, चाहे राहुल गांधी जी, सभी के द्वारा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, सभी को लेटर लिख के कहा गया कि इन बच्चों के साथ न्याय करें। लेकिन जब अपने विभाग के अपने लोगों के मंत्रियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष के लोगों की आवाज़ कैसे सुनी जाएगी? जब हम लोग विपक्ष का सहारा लेना शुरू कर देते हैं तो ये लोग हमें राजनीतिक बताते हैं ये विपक्षी दल के लोग हैं। आज कोर्ट ने तमाचा मार के बता दिया विपक्षी दल के लोग नहीं है, आपके घोटाले का शिकार लोग हैं जिनको आप लोग न्याय नहीं देना चाहते हैं। ऐसे बेशर्म लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जिनका हक लूट के आप खाए हो और डकार लेने का काम नहीं कर रहे हो। आज जब माननीय कोर्ट का आदेश आया है तब तो शर्म करिए, और इन पीड़ित युवाओं को 4 साल से आपके द्वारा जो क्या ही शब्द कहें, बहुत एक नीच तरीके का काम किया गया कि इनका हक अधिकार लूट के अपने विशेष वर्ग को दे दिया गया। आपके घोटाले की वजह से हम लोग बेरोजगार हैं, लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, घर के बाहर सर्दी बरसात गर्मी झेलने को मजबूर हैं। हमारे 12 भाई मौत की घाट उतर गए इन्हीं लोगों से लड़ते लड़ते, इन चोरों से लड़ते प्रदर्शनकारियों में। जी, हमारे साथ जो चयनित छात्र है, और इसके बाद हमारे कल भी हमारा ही साथी था कमल उन्नाव जिले से, वो हार्ट अटैक से एक मानसिक तनाव होने के कारण एक्सपायर हुआ है। इससे 15 दिन पहले दीपक चौधरी अलीगढ़ से एक्सपायर हुआ है। हमारे तमाम साथी इसमें मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए एक्सपायर हुए हैं।
इस आरक्षण घोटाले में प्रदर्शन करते करते आपके तमाम साथी एक्सपायर हो चुके बिल्कुल हो चुका है। ये 15 दिन दोनों घटना, एक कमल उन्नाव से और 15 दिन पहले एक दीपक चौधरी अलीगढ़ से। हैं। क्या लगता है कि सरकार क्या कारण है जो आप लोग की सुन नहीं रही? देखिए, ये पूरा प्रदेश पूरा देश जानता है कि ये सरकार ओबीसी एससी विरोधी है। सबसे पहले तो इन लोगों ने 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके हम ओबीसी एससी समाज के लोगों को षड्यंत्र के तहत नौकरी से वंचित किया। हम लोग पहले एनसीबीसी गए, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, जो संवैधानिक संस्था है। वहाँ से 29 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट आई, इसमें घोटाला स्वीकार हुआ। यहाँ तक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री घोटाला स्वीकार कर चुके हैं। उनके आदेश के बावजूद 6 जनवरी 2022 को जो है 6800 लोगों की चैन सूची जारी की गई, यानी घोटाला कबूल किया गया। 6800 लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनका घोटाला हुआ, वो लोग बेसिक का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आज नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब न्यायालय भी कह चुका है, सौभाग्य की बात हमारे लिए है कि अब हमारे हाईकोर्ट भी कह चुका है, उसके बावजूद भी ये सरकार हम लोगों को न्याय देने के मूड में नहीं है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ससुरा कार्ड है। वही घोटालेबाज अधिकारी जिन्होंने घोटाला किया वो वे शिक्षा विभाग में आज भी कार्यरत थे और एक ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। जिन लोगों ने घोटाला कराया, जो लोग आज तक न्याय नहीं दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं, वही अधिकारियों ने सवर्ण समाज के छात्रों को आगे करके इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से पहुंचा दिया, जिससे ये भर्ती फंस जाए और उन अधिकारियों को घोटाला कभी उजागर न हो पाए, वो लोग कभी जेल न जा पाए और हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से वंचित रहें। ये अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। अगर वो ओबीसी समाज के लोगों के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, तो हम लोगों के 5 तहसील प्रतिनिधिमंडल से शीघ्र मुलाकात करें, जैसे हम लोगों को संभावना है और उम्मीद भी जताई जा रही है। कल शायद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से मिल भी सकते हैं। हम सर उन्हें इतना बताना चाहते हैं कि बेसिक हुआ के फलाने अधिकारी इस भारतीय को फंसा रहे हैं और किस तरीके से फंसा रहे हैं, सारी घटना को उन्होंने बताना चाहते हैं। जी चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये लोग शिक्षक भर्ती वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास घेरते हैं, कभी कैबिनेट मंत्री का आवास, कभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, और कभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इनको नियुक्ति नहीं दी जाती। 2018 की वैकेंसी 4 से 5 साल से लगातार प्रदर्शन करते हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन के, ईको गार्डन में प्रदर्शन के, और प्रशासन के अधिकारी आते हैं, इनको ले जाते हैं। कभी लोगों का मानना है कि यहाँ से ले जाते हैं कि चलिए कल मुलाकात करवा दीजिए, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लगातार ऐसे हो रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार इनको कब तक नियुक्ति देती है, क्योंकि कोर्ट का आदेश भी आ गया, ये तो आने वाला समय बता देंगे। हमारा काम आपको जमीन की सेवा के तरफ जुड़े रहे, हमारे साथ देखते रहे, समझते